तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग करने वाले हैं आपका जो है कक्षा 11वीं का जो है आपका एनुअल एग्ज़ाम जो होने वाला है कल 20/3/2024 को। ठीक है, 24 को उसका जो है इतिहास का जो है पेपर हमारे पास आ चुका है। ठीक है, एकदम ओरिजिनल पेपर है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, सारे प्रश्न हम लोग हल करेंगे, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है आपका पहला प्रश्न आ चुका है। ठीक है, कह रहा है कि सामंतवाद का विकास इंग्लैंड में कब हुआ। ठीक है, तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये हुआ है 9वीं शताब्दी में। ठीक है, तो पहला का उत्तर जो है आपको बी लिख लेना है और वहाँ पे जाके बी लगा देना है। ठीक है, 100% राइट है। ठीक है, तो आप लोग जो है हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि जो है मैं जो है डेली आपका जो है इसी प्रकार के प्रश्न लाता रहूँगा आपके। अब जो है आपका आगामी 2025 में जो आपका पेपर होने वाला है क्लास 12th का, उसका जो है यहाँ पे तैयारी बहुत ही जोर शोर से कराया जाएगा, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, रोमन चर्च का प्रधान कौन था। ठीक है, तो ये जो है आपको याद रखना है कि पोप था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप लोगों को मैं तेज़ी से उत्तर बताता जाऊँगा। तीसरा प्रश्न कह रहा है गुलाबों की लड़ाई कहाँ हुई। ठीक है, तो गुलाबों की लड़ाई जो है आपको याद रखना है कि इंग्लैंड में हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, चौथा का स्टेट्स जनरल का संबंध है, तो स्टेट जनरल का संबंध जो है फ्रांस से है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट करना है चौथा का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, पांचवा कह रहा है चर्च द्वारा कृषकों से उपज का कितना भाग टीथ के रूप में लिया जाता था, तो ये जो है आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर डी 1/10 भाग। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि आर्डनाल्ड टायनबी का संबंध किस देश से है, तो ये जो है आपको याद रखना है कि ब्रिटेन से है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है यहाँ पे छवा आर्नल्ड टाइबिन का संबंध किससे है, तो ये तो हो गया है आपका। यहाँ पे देखिए सातवां कह रहा है, सातवां प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। कह रहा है निम्न में से कौन विश्व का पहला औद्योगिक राष्ट्र है, तो निम्न में से विश्व का पहला औद्योगिक राष्ट्र जो है आपको याद रखना है कि ये जो है ब्रिटेन है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहा है आठवां कि इंग्लैंड में कृषि क्रांति कब हुई। ठीक है, तो इंग्लैंड में जो है कृषि क्रांति आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर ए 17वीं सदी में हुई। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है एडवर्ड कारपेंटर कौन था। ठीक है, तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये एक बढ़ई था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिएगा, जितने भी आपके दोस्त जो है कल पेपर देने जाने वाले हैं उनको जो है ये वीडियो एक बार ज़रूर शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ये लाभ मिल सके। इंग्लैंड में सोसाइटी ऑफ आर्ट्स की स्थापना कब हुई, तो आपको याद रखना है 1700 ईस्वी, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, प्लीज़ एक बार इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, 10 घंटे का अधिनियम कब पारित किया गया। ठीक है, तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये पारित किया गया था आपको 1875 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, 12 नंबर का है 9 वर्ष से कम की आयु वाले बच्चे को फैक्ट्री में काम करवाने पर पाबंदी कब लगाई गई थी, तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी 1819 ईस्वी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है ब्रिटेन में प्रथम औद्योगिक क्रांति कब हुई, तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी 1700 से लेके 1750 ईस्वी के बीच में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है धमन भट्टी का आविष्कार कब हुआ। ठीक है, तो ये जो है आपको याद रखना है कि धमन भट्टी का आविष्कार जो है आपका ऑप्शन नंबर सी 1909 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1709 ईस्वी, सॉरी। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि भारत की शक्ति का इस्तेमाल सर्वप्रथम किस उद्योग ने किया था, तो ये जो है आपको याद रखना है खनन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट हो जाएगा 15 का। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है 1761 में वर्सली कैनाल का निर्माण कहाँ हुआ, तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये हुआ था आपका फ्रांस में, तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है 17 रॉकेट रेल इंजन का आविष्कार किसने किया, तो ये जो है आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर डी रॉल्ट स्टीफेंस ने किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट हो जाएगा। 18 कह रहा है बैंक ऑफ इंडिया कब
स्थापित हुआ, ठीक है। तो बैंक ऑफ इंडिया जो है आपको याद रखना है कि ये जो है आपका स्थापित हुआ था आपका 1650 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला कह रहे हैं 19 उड़वा गाँव कविता किसकी रचना है, ठीक है। तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये है आपका ऑप्शन नंबर ए विक्टर हुगो का, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपको राइट करना है 19 का। चलिए अगला प्रश्न देखिए 20 नंबर का आ रहा है 17वीं सदी में इंग्लैंड कहाँ से सूती कपड़ों का आयात करता था, ठीक है। तो ये जो है आपको याद रखना है कि 17 का ऑप्शन नंबर बी भारत से, ठीक है। सारे प्रश्नों का उत्तर जो है आप लोग लिखते जाइएगा, ठीक है। चंगेज खान द्वारा चीन पर आक्रमण करने के समय वहाँ का शासन कौन था, ठीक है। तो वहाँ का शासन जो है आपको याद रखना है सुंग राजवंश था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कुबलाई खान के दरबार में कौन यूरोपीय आया था, ठीक है। तो ये जो है आपको याद रखना है कि वहाँ पर आया था आपका ऑप्शन नंबर बी मार्को पोलो, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए 23 कह रहा है 23 नंबर आपका प्रश्न क्या कह रहा है इसको देख लीजिए। ईरान में दल खानी राज्य की स्थापना किसने की, तो ये जो है आपको याद रखना है ये किया था आपको ऑप्शन नंबर बी हुगेलू ने, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। करे चंगोल खान की सेना को किस आधार पर संगठित किया गया था, तो ये जो है आपको याद रखना है कि इसे जो है जनजातीय समूह द्वारा जो है ये संगठित किया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 25 नंबर यास क्या था, ठीक है। तो यास जो है आपको याद रखना है कि ये एक जो है संगठन था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा 25 का, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है रेडियो कार्बन डेटिंग तकनीकी का उपयोग किसकी आयु का अनुमान लगाने के लिए किया गया था, तो ऑप्शन नंबर ए बताइएगा जीवाश्म का, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि रेडियो कार्बन डेटिंग तकनीकी का उपयोग किसकी आयु का अनुमान लगाने के लिए किया गया, तो ये तो ऑप्शन नंबर ए हो गया है। अगला प्रश्न कह रहा है 27 हम्पुराबी कहाँ का शासक था, तो ये जो है आपको बताना है ऑप्शन नंबर बी बेबीलोनिया का, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए अगला प्रश्न ये हो चुका है। यहाँ पे आपका अगला प्रश्न 28 देखिए मेसोपोटामिया की प्राचीनतम लिपि क्या थी, तो ये जो है आपको बताना है कि ये लिपि थी आपका ऑप्शन नंबर बी खरोष्ठी लिपि, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है 29 सूर्य को सोमेटोटामिया में किस नाम से जाना जाता है, तो ये जो है आपको बताना है कि उनको जो है इसमें समन्स के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपको याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है चीन के महान दीवार का निर्माण किस शासन ने किया, तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये किए थे आपके ऑप्शन नंबर सी फुलसी ने, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि इतिहास का जनक किसे कहा जाता है, ठीक है। तो इस इतिहास का जनक जो है आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी हेरोडेट्स को कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है रेम नगर की स्थापना किसने की, रोम नगर की स्थापना जो है आपको बताना है किसने किया था, ठीक है। तो आपको ऑप्शन नंबर याद रखना है बी नूना पोम्पियम्स ने, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए कह रहे कुहार का चक किस सभ्यता की देन है, ठीक है। तो ये जो है आपको याद रखना है कि रोम की है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपके जो है वीडियो लंबा ना हो जाए जिसके कारण हम लोग इतना ही प्रश्नों का इस वीडियो में सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। इसका जो है अगला वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि उसमें जो है आपके जितने भी प्रश्न बचे हुए हैं आपके 34 से लेके 100 तक उसको जो है हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सब्जेक्टिव का भी सॉल्यूशन अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है।